बंगाल की सड़कों पर खुल्लम खुल्ला आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती घूमने वाली ममता बनर्जी आखिरकार चुनाव आयोग के रडार पर आ ही गईं। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है और उनसे 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। अगर चुनाव आयोग ममता बनर्जी के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो आयोग उन्हें प्रचार करने से रोक सकता है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस सियासी खेल पर करारा हमला बोला है और दावा किया कि वोटों का बिखराव न हो, इसके लिए मुसलमानों से एकजुट हो जाने की उनकी अपील से साफ है कि तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव की जंग हार गई है। प्रधानमंत्री ने राज्य में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा, यदि उन्होंने इसी प्रकार सभी हिंदुओं को एकजुट हो जाने और बीजेपी को मत देने की अपील की होती तो उन्हें निर्वाचन आयोग से 8-10 नोटिस मिल गए होते और देश भर के अखबारों में उनके खिलाफ संपादकीय छप जाते। इसके पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर ममता बनर्जी की शिकायत की थी। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम वोटर्स से एकजुट होकर अपने वोट टीएमसी को डालने की अपील की है। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की टिप्पणी ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी हुगली जिले के तारकेश्वर में की थी। चुनाव आयोग से मिलने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुसलमानों को एकजुट होकर टीएमसी को वोट करना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग के नोटिस के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं कि शैतान व्यक्ति जिसने बीजेपी से पैसा लिया था को सुनने के बाद अल्पसंख्यक मतों को विभाजित न करें। वह बीजेपी का साथी है। अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करने के लिए सीपीएम के लोग बीजेपी द्वारा दिए गए पैसों के साथ साथ घूम रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।